नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां ग्रामीणों ने कोल कंपनियों के खिलाफ परियोजना रद्द करने की मांग को लेकर लगाए नारे। आगे चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां नए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार ने ग्रहण किया कार्यभार। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां नौतनवा विधायक ने जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की फरियादें। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद फतेहपुर की ग्राम पंचायत एराया सादात में करबला की शहादत पर अंजुमने एराया सादात की जानिब से इमाम हुसैन की याद में एक मजलिस हुई, जिसे मास्टर नसीर जैदी ने खिताब करते हुए बताया कि करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी, जहां बातिल के साथ लाखों की फौज थी तो वहीं हक के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इमाम हुसैन ने 72 साथियों के साथ लाखों की फौज को पराजित करके अपने नाना रसूल अल्लाह के दीन को बचा लिया। और इस मौके पर एराया सादात की अंजुमन ने नोहा खूफान, इरफान शादाब जैदी, पूर्व प्रधान फजल हक, इरफान मोनिस, माजिद शकील ने कलाम पेश किए एवं पैगंबरपुर की अंजुमन से आदिल ने कलाम पेश किए। आफ्ताब ने अपनी अंजुमन के साथ मातम किया। हैबतपुर की अंजुमन से शाहिद ने कलाम पेश किए व बहेरा सादात की अंजुमन ने गुलफैज आब्दी ने कलाम पेश किए। फतेहपुर से कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहरुख के साथ मोहम्मद हसीब की रिपोर्ट। बड़का गांव गोंदलपुरा गांव में अदानी कंपनी कोल खनन परियोजना के विरोध में 4 महीनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को विधायक अंबा प्रसाद ग्रामीणों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंची। विधायक अंबा प्रसाद का गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिंदल, अदानी, एनटीपीसी एवं प्रखंड में संचालित सभी कोल कंपनियों के विरोध में ग्रामीणों ने नारेबाजी की और कोल खनन परियोजना को रद्द कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि चाहे परिस्थिति हो जाए कैसी भी, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। विधायक अंबा प्रसाद द्वारा विधानसभा में सवाल उठाने और ग्रामीणों की आवाज को सदन तक पहुंचाने पर ग्रामीणों ने आभार प्रकट करते हुए अंबा प्रसाद को धन्यवाद भी दिया। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। 1996 बैच के आईपीएस हैं नए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार। शासन के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। माहौल बिगाड़ने और अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के प्रति कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले नए पुलिस कमिश्नर लखनऊ में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में एडीजे पद पर थे तैनात। नए कमिश्नर बोले, किसी भी घटना पर लापरवाही, अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले जनपद के सभी जनपद वासियों को नमस्कार पहुंचाना चाहता हूं और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल से श्रावण का सोमवार भी है और पूजा का पवित्र दिन भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा है। और जैसा कि पुलिस की जिम्मेदारी रहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण रखना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी निर्देश हैं हम उनका पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारे जो डीजीपी साहब हैं, प्रमुख सचिव गृह साहब हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को आगे बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हुए हैं। आप लोगों को जानकारी भी होगी, सीसीटीवी कैमरा लगाने का अभियान भी चला हुआ है, फुट पेट्रोलिंग का अभियान है और कन्विक्शन के लिए अभियान चला हुआ है। तो उनको हमें आगे बढ़ाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, सही निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर हम काम करेंगे। शहर के बारे में कोई न कोई छक लगता है, आपकी कानपुर के बारे में कुछ आंदोलन करके लाएं कि पहली प्राथमिकता क्या हो? अभी मैंने बताया वही मेरी प्राथमिकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता कोई अलग नहीं है। हाँ, हम जो शासन के निर्देश के हिसाब से हम जो काम करते हैं उसी हिसाब से अपनी कार्यप्रणाली को हाँ, काफ़ी काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 1 साल से काफ़ी ध्यान दिया है और उसके प्रयास से हमारे पुलिस विभागों ने भी बहुत प्रयास किया है। यहाँ पर यातायात में काफ़ी सुधार हुआ है। और अब हमारे जो प्रेजेंट डीजीपी साहब हैं उनका भी है कि जितने भी यातायात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी वगैरह लगा करके और उसका प्लान बना करके, जो हॉट स्पॉट चयनित करके, ड्यूटी वगैरह लगा करके यातायात को सुचारू रूप से एकदम। कानपुर से सीनू संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के एकसड़वा चौराहे पर पप्पू यादव व बसंत गुप्ता के नेतृत्व में नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने श्री राम जानकी शिव मंदिर के प्रांगण में जन चौपाल लगाकर एकसड़वा, सोनबरसा, जोगियाबारी, परमेश्वरापुर, बटई डीहा सहित दर्जनों गांव के लोगों की समस्या सुनी। वहीं समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक ऋषि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में योगी सरकार की तारीफ करते हुए सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। कहा, पहले नौतनवा विधानसभा में गुंडे माफिया विधायक हुआ करते थे। आज आप सबके आशीर्वाद से नौतनवा के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए आप सब ने हमें चुना है। हमारी सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में विधायक ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया? आज देखिए यहाँ पे एकसड़वा चौराहे पे जन संवाद कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और परसों से लक्ष्मीपुर ब्लॉक का ये 17वां स्थान है जहाँ पे हम आए हैं। जनता की समस्याओं को हमने सुना है और किस तरीके से उनसे सीधा संवाद हो सके, उनकी समस्याओं को जान के जो तत्काल निस्तारण हो सकता है वो तत्काल, और जिसके लिए आगे वार्ता कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था जन चौपाल का, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ के अलावा अगल बगल के क्षेत्र के भी सभी सम्मानित साथी आए थे। उनकी समस्याओं को हमने सुना है। सर, 1 साल के कार्यकाल में प्रमुख कार्य क्या हुए हैं अभी तक नौतनवा विधानसभा? देखिए, अभी इसके पहले आप लोग भी उपस्थित थे। 1 साल के कार्यकाल का ही मैंने जिक्र किया है। वैसे तो बहुत से कार्य हुए, लेकिन जो बड़े कार्य जैसे महाव नाले का प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जिस पे कार्य शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एक बड़ा मुद्दा था जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद बैराज गेट, रोहिन बैराज गेट, जो बियर गेट की शुरुआत हुई, 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। हमारे वनटांगिया गांव में सड़कें नहीं थी, हमने सड़कों का प्रस्ताव रखा जिसको माननीय पूज्य महाराज जी ने स्वीकृत किया। वहाँ पे वनटांगिया गाँव में लाइट की व्यवस्था की गई। इस तरीके से बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जिसको हमने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कराने का काम किया है। सर, एकसड़वा से जंगल गुलरिया और देवता एक मार्ग के लिए शिलान्यास 2022 में हुआ था। यहाँ की जनता कह रही है कि कर्मचारियों की लापरवाही से अभी तक मार्ग नहीं बन पाया। इस पे क्या कहना है? इस प्रकरण को अभी 10-15 दिन पहले मुझे बताया गया था, जिसको मैंने वहाँ के अधिकारियों को संज्ञान में ला दिया है। और उनका ये कहना था कि बारिश के वजह से अभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बारिश जैसे ही कम होगी वो कार्य शुरू हो जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। खंडेलवाल समाज की महिलाओं की ओर से हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। खंडेलवाल समाज की महिलाओं की ओर से हरियाली तीज महोत्सव शाम 4 बजे से ही खंडेलवाल परिवार की महिलाएं 16 श्रृंगार कर पट्टी नगर के विवाह मंडप में जुटने लगी। 7 बजे तक समूचा परिसर महिलाओं से खचाखच भर गया था। इसके बाद शुरू हुआ महिलाओं का धमाल। गीत संगीत के साथ तरह तरह के डांस पर महिलाएं देर रात तक थिरकती दिखीं। इसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता, फिल्मी गीतों की प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। महोत्सव में प्रमुख रूप से ट्विंकल निशा खंडेलवाल, रश्मि, सोनम, प्रियंका, लवली, शिखा, शिवांगी, सुधा, रानी, कामनी आदि लोग उपस्थित रहे और संचालन अनीता खंडेलवाल ने किया। और कार्यक्रम के समापन में नेहा खंडेलवाल ने सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इससे भी अच्छे कार्यक्रम के लिए विश्वास दिलाया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।